Okay, welcome everyone. Today we will see the new topic of ratio analysis. Ratio analysis. A ratio shows the relationship between two numbers. Accounting ratio shows the relationship between two accounting figures. Ratio analysis is the process of computing and presenting the relationship between the items in the financial statement. It is an important tool of financial analysis because it helps to study the financial performance and position of a concern. यानी रेशो मतलब क्या है? रेशो एक दो नंबर का रिलेशन दिखाता है, राइट? पर अकाउंटिंग रेशो क्या है? अकाउंटिंग रेशो दो अकाउंटिंग नंबर के जो रिलेशंस है वो दिखाता है. रेशो एनालिसिस इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है कि कंप्यूटिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यानी ये रेशो एक ऐसी प्रोसेस है जो आप कंप्यूट करोगे, आप प्रेजेंट करोगे, जो नंबर्स रहेंगे आपको उसका जो रिलेशंस है वो प्रेजेंट करने वाले हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो उसको बोलते हैं रेशो एनालिसिस. इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. इंपॉर्टेंट टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस का. क्योंकि बिकॉज इट हेल्प्स टू स्टडी द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ कंसर्न. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये स्टडी करता है आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, आपकी पोजीशन क्या है, ये सब का आपको अगर रिलेशन देखना है, टू नंबर्स का रिलेशन देखना है, अकाउंटिंग रिलेशंस देखने हैं वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो रेशो एनालिसिस एक ऐसी एक प्रोसेस है जहां पे आप कंप्यूट कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो. ओके, उसको बोलते हैं रेशो एनालिसिस. यानी कैसे रहता है? यानी समझो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, राइट? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरे को कोई बता सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से आते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? कोई बता सकता है मेरे को? यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. हाँ, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस. हाँ, बोलिए. सर पहले तो सबसे पहले कैपिटल इंक्लूड होता है जो हम लोग ने इन्वेस्ट किया रहता है. मतलब कितने लोगों ने कितना कैपिटल दिया रहता है. उसके बाद इंटरेस्ट, फिर बजट, उसके बाद जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर इन सब का एंट्री दिखाया जाता है. बराबर. यानी कैसा रहता है? सीधी बात है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो कैपिटल वगैरह है वो एक पार्ट है बैलेंस शीट का, राइट? पर ब्रॉड पर्सपेक्टिवली आपने अगर देखा तो प्रॉफिट एंड लॉस और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है. जो आपने जो पहले सीखा है वो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. ये पहले सीखा है आपने, राइट? पर अभी इसके बाद अगर किसी ने पूछा आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो अभी आप मैनेजमेंट अकाउंट सीख रहे हो, तो अभी आपका वर्ड ये होना चाहिए इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, राइट है सुफिया? यस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये आपने पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये सीखा था, वो राइट है आपका. पर अभी आपको वर्ड हमेशा यूज करना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट. ओके, तो आपको मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? तो मेरे को एक बात बताइए कि अपने इनकम स्टेटमेंट में पहले क्या आता है? यस, यस, बताइए.
मेरी आवाज आ रही है? बताइए, इनकम स्टेटमेंट में पहले क्या आएगा? नेट सेल्स या ग्रॉस सेल्स? यस तनिषा शेख, यू हैव गिवन नेट सेल्स या ग्रॉस सेल्स, एकदम बराबर है। यानी स्टार्ट ही आपका ग्रॉस सेल्स से होता है, राइट? तो सेल्स से होता है, राइट? तो सेल्स, उसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, उसके बाद जो भी प्रॉफिट है, उसके पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यानी ये सब आइटम्स रहते हैं, राइट? पर वो जो एटम्स रहते हैं ना, ये एटम्स आपको क्या करना पड़ता है, कहीं रेशोज दिए हुए हैं, यानी आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कहीं रेशोज दिए हुए हैं। वो रेशोज क्या बताते हैं? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, आपका इंसॉल्वेंसी कैसा है, आपका सेल टू प्रॉफिट कैसा रेशो है। यानी समझो सेल्स है आपका 10 लाख और आपका प्रॉफिट है 1 लाख, तो ऑब्वियसली 10% है, यानी सेल का 10% आप प्रॉफिट कमा रहे हो, इसका मतलब ऐसा होता है, राइट? तो ये जो रिलेशन है, वो रिलेशन निकालने का काम मतलब ही रेशो एनालिसिस। यानी अभी समझो आपकी बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में समझो अभी कैपिटल है आपका, यानी ओन फंड है, लोन फंड, ओन फंड, दो फंड होते हैं सोर्सेस ऑफ फंड में। तो ओन फंड है, तो ओन फंड और लोन फंड, इनका रेशो क्या है, यानी आपके पास लोन फंड कितना है और ओन फंड कितना है, वो दिखाने का काम वो रेशो करेगा, राइट? यानी उसका रेशो निकालेगा ना वो। यानी समझो अभी आपका जो ओन फंड है, समझो ओन फंड है आपका लोन फंड है आपका 2 लाख और ओन फंड है 1 लाख, तो आपका रेशो निकलेगा 2:1, राइट? 2:1 ये आपका रेशो निकलेगा। तो ये रेशो जो रहता है, ये रेशो को बोलते हैं आपका अकाउंटिंग रेशो। ये रेशो एनालिसिस आपको करना है कि क्या है रिलेशन, कैसी ही आपकी पोजीशन, ये देखने के लिए परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ये देखने के लिए रेशो एनालिसिस है। तो रेशो एनालिसिस के फॉर्म्स कौन कौन से है? पहला है प्योर रेशो, राइट? और दूसरा है परसेंटेज रेशो एंड तीसरा है रेट। पहला है प्योर रेशो, सेकंड है परसेंटेज रेशो और थर्ड है रेट। ओके, यानी ये प्योर रेशो में आपको कैसा रहता है कि वहां पे आपको यानी यानी आपका 2:1, 1:2, ये सब प्योर रेशो में आता है। परसेंटेज यानी कितना परसेंट है, 50% है, 20% है, यानी सेल का 10% सेल प्रॉफिट है, यानी 10%, मतलब ये परसेंटेज में आप दे रहे हो रेशो का। और रेट मतलब टाइम्स, कितने टाइम्स वो ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है, 8 टाइम्स ज्यादा है। ऐसे रेशो में ये डिवाइड होगा आपका अकाउंटिंग रेशोज। यानी कौन कौन सा रेशो प्योर रेशो में आपको दिखाना पड़ेगा, कौन कौन सा रेशो परसेंटेज में दिखाना पड़ेगा और कौन कौन सा रेशो रेट में दिखाना पड़ेगा, राइट? यानी रेशो एक ही फॉर्म में नहीं रहता, प्योर रेशो में रहता है, परसेंटेज रेशो में रहता है और रेट में रहता है, ये 3 में रहता है, याद रखिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, राइट? प्योर रेशो, परसेंटेज रेशो और रेट रेशो। ओके, प्योर रेशो, तो प्योर रेशो क्या है? A pure ratio is a simple division of one number by another. The relationship between current asset and current liability is expressed in the way, if the current assets are 2 lakh and current liabilities is 1 lakh, the ratio is derived by dividing 2 lakh by 1 lakh. It will be expressed as 2:1. यानी समझ में आ गया आपको? अगर समझो आपके पास करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की दोनों की अमाउंट है और करंट एसेट है आपके 2 लाख, करंट लायबिलिटीज है 1 लाख, ओके? तो आपको अगर करंट रेशो निकालना है, एक करंट रेशो होता है उसमें, तो करंट रेशो निकालना है तो कैसे निकालोगे? द रेशो इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग 2 लाख, यानी जो करंट एसेट है डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 1 लाख, यानी 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, इट विल बी एक्सप्रेस्ड एज 2:1। इसको बोलते हैं प्योर रेशो। ओके, यानी 2:1 जो आ गया, ये हो गया आपका प्योर रेशो। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, तो आपको मिलेगा 2:1, दैट इज प्योर रेशो। ओके, नाउ नेक्स्ट, परसेंटेज। Certain accounting ratios become more meaningful if expressed as a percentage. The relationship between profit and sale is expressed in way, for example, if sales are 24 lakh and gross profit is 12 lakh, then it is expressed as gross profit being 50% of sales. बराबर है? यानी 24 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 50%। क्योंकि यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ सेल्स आर 24 लाख
एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 12 लाख। अगर परसेंटेज में निकालोगे आप तो आपको पता चलेगा ये 50% है, यानी सेल का 50% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज रेशो। अभी नेक्स्ट है रेट। समटाइम्स रेशो आर expressed as rates, that is number of times over a certain period. Relationship between stock and sale is expressed in this way. If stock turnover rate is said to be times in a year, it means that the stock is converted into sales 8 times in 12 months. यानी वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कभी कभी आपको ऐसे रेशो टाइम में लेने पड़ते हैं। तो टाइम में कौन सा, ज्यादातर वो स्टॉक का रहता है ना, स्टॉक टर्नओवर, वो रेशो टाइम में आता है। यानी कैसे, स्टॉक और टर्नओवर, टर्नओवर मींस आपका स्टॉक एंड सेल्स, उनका रेशो अगर निकालना है आपको टाइम में, कैसे निकालोगे आप, स्टॉक कन्वर्टेड इनटू सेल्स, यानी स्टॉक जो है आपके पास पड़ा हुआ, उसको सेल करने में कितने दिन लगते हैं, 8 टाइम्स इन 12 मंथ्स, यानी आप 8 बार करते हो 12 मंथ में, यानी एक साल में 8 बार आपके यहाँ पे सेल हो जाते हैं स्टॉक। यानी स्टॉक आपको जो आपका जो पड़ा रहता है ना, वो स्टॉक 8 बार पूरे ईयर में 8 बार आपका स्टॉक सेल होता है, ऐसा रिलेशन बताता है। इसको बोलते हैं रेट। दिस इज रेट रेशो। ओके, पहले देखिए, अभी मैं फिर से दिखाता हूँ। दिस इज प्योर रेशो। प्योर रेशो में क्या है, प्योर रेशो में जैसे करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यानी दो जो आपके डिविजन्स रहते हैं, सिंपल एक डिविजन्स रहते हैं नंबर्स के, उनको दिखाना मतलब वो प्योर रेशो का है। यानी कैसे 2 लाख करंट असेट और करंट लायबिलिटी 1 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 2:1, ये हो गया आपका प्योर रेशो। नाउ परसेंटेज, अगर परसेंटेज बताना है तो सर्टेन अकाउंटिंग रेशियोज बिकम मोर मीनिंगफुल इफ एक्सप्रेस एज परसेंटेज। अगर परसेंटेज से अगर दिखाओगे तो एक थोड़ा मीनिंगफुल उसमें आपको एक रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो कैसा रहता है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है उन्होंने, प्रॉफिट और सेल का रिलेशनशिप दिखाया उन्होंने। तो एग्जांपल दिया उन्होंने, सेल्स है 24 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 12 लाख। तो ऑब्वियसली then they express as gross profit being 50% of sales, यानी ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका वो सेल के 50% है, यानी ये परसेंटेज में हो गया, बराबर। नाउ नेक्स्ट रेट। कई चीजें ऐसी होती है और रेट में दिखानी पड़ती है, ज्यादातर वो स्टॉक टर्नओवर रेशियो वगैरह रहता है ना, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये सब आपको रेट में दिखाना पड़ता है। तो कितने टाइम्स वहां पे आपका स्टॉक और सेल का रिलेशन है, तो यहाँ पे देखिए स्टॉक और सेल, यानी आपका स्टॉक जो है वो गोडाउन में कितने दिन पड़ा रहता है, वो स्टॉक सेल में कन्वर्ट होने के लिए कितना दिन लगता है, यानी कितने टाइम आपका सेल होता है वो स्टॉक, वो दिखाने का एक चीज है रेट, रेट रेशो। यानी यहाँ पे देखिए, इट मीन्स दैट द स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स 8 टाइम्स इन 12 मंथ्स, यानी एक एग्जांपल दिखाया है उन्होंने, यानी 8 टाइम्स यानी 8 बार आपका वो सेल होगा टोटल 1 ईयर 12 मंथ में। ओके, ये दिखाने का वे मतलब ये रेट का रेशो होता है। ओके, तो 3 रेशो है, मेरे को फिर से कोई बताएगा 3 रेशो कौन कौन से है? यस, योर नेम, योर नेम। हाँ श्रेया, श्रेया आवाज आपकी ना थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। So pure ratio, percentage ratio यस, and rate ratio. एकदम बराबर है, प्योर परसेंटेज रेट, ये 3 रेशो है, एकदम बराबर, एकदम बराबर। तो फिर ये 3 रेशोज है। ओके, याद रखिए ये 3 रेशो के ऊपर ये पूरा टॉपिक है। अभी क्लासिफिकेशन, पहला है बैलेंस शीट रेशो, यानी आपके जो बैलेंस शीट रेशो है वो बैलेंस शीट रेशो, इसके जो आइटम्स मिलेंगे आपको सब बैलेंस शीट में मिलेंगे। यानी ये यहाँ पे जो रिलेशंस आप दिखाओगे, रेशो निकालोगे आप, उसके जो एटम्स है, कंपोनेंट्स है, वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, बैलेंस शीट में, इसलिए उसको बोलते हैं बैलेंस शीट रेशो। अगर ये रेशो निकालने हैं बैलेंस शीट के तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा, और बैलेंस शीट में वो अमाउंट सब मिलेंगे आपको, इसलिए उसको बोलते हैं बैलेंस शीट रेशो।
दूसरा है रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशो। जैसे बैलेंस शीट का रेशो बैलेंस शीट में जाके करना है, वैसे ही ये रेवेन्यू स्टेटमेंट का रेशो आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट में जाके ही मिलेगा, वहीं पे वो सब अमाउंट्स मिलेंगे। यानी समझो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में दो रिलेशन निकालने पड़ते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल का रिलेशन। पर अभी देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे मिलता है, आपको मिलता है इनकम स्टेटमेंट में, और सेल कहाँ पे मिलता है, इनकम स्टेटमेंट में, इसलिए उसको बोलते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशो। यानी इनकम स्टेटमेंट मतलब ही रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशो। यानी आपको जो एटम्स है वो एटम्स कहाँ पे मिलेंगे, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशो में मिलेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशो। और नेक्स्ट है कंबाइंड रेशो। कंबाइंड रेशो मींस आपको एक एटम बैलेंस शीट में मिल सकता है, दूसरा एटम रेवेन्यू स्टेटमेंट में, यानी ये दोनों का रिलेशन, राइट। अभी देखिए, अभी आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालना था, तो स्टॉक टर्नओवर रेशो में आपको क्लोजिंग स्टॉक आपको बैलेंस शीट में भी दिख सकता है, राइट। वो क्लोजिंग स्टॉक लेके आप टर्नओवर जो सेल्स है वो रेवेन्यू स्टेटमेंट में दिख सकता है। तो ये हो गया आपका कंबाइन का, राइट। यानी स्टॉक आपका बैलेंस शीट में भी आपको करंट एसेट में मिलेगा जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका वो, और दूसरा आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट में भी दिखेगा सेल्स वाला, राइट। तो फिर ये दोनों का कंबाइन हो जाता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं कंबाइंड रेशियो। यानी कई आइटम्स आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट में मिलेंगे, कई आइटम्स आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे, यानी इसको बोलते हैं कंबाइंड रेशियो। यानी क्लासिफिकेशन देखिए फिर से, क्लासिफिकेशन में देखिए पहला है बैलेंस शीट रेशियो। जो आइटम्स बैलेंस शीट में मिलते हैं रेशियो निकालने के लिए वो सब बैलेंस शीट रेशियोज। जो आइटम आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट में जाके वो रेवेन्यू स्टेटमेंट के तरफ से अमाउंट लेना है, रिलेशनशिप देखने के लिए, रेशो निकालने के लिए, उसको बोलते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशो। और कंबाइंड रेशो, कंबाइंड मतलब कई आइटम्स बैलेंस शीट में भी मिल सकते हैं और कई आइटम्स रेवेन्यू स्टेटमेंट में भी मिल सकते हैं, यानी दोनों का कंबाइन लेके जो रेशो निकलेगा उसको बोलते हैं कंबाइंड रेशो। ओके, तो फिर मेरे को बताइए कोई पहला रेशो कौन सा है, फर्स्ट रेशो, वेरी गुड। सेकंड, revenue, वेरी गुड। थर्ड, Combined. कंबाइन, यस, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, बैलेंस शीट रेशो। पहले स्टार्ट करेंगे अपन बैलेंस शीट रेशो से। ओके, फर्स्ट है आपका करंट रेशो। पहला रेशो है करंट रेशो, उसका फॉर्मूला है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अभी देखिए इसको बैलेंस शीट रेशो बोला है, करंट रेशो बोला है, राइट। तो करंट रेशो में करंट असेट कहां पे मिलेगा आपको, कहां पे मिलेगा करंट असेट, यस, बैलेंस शीट रेशियो, वेरी गुड। एंड करंट लायबिलिटी, रेवेन्यू, करंट लायबिलिटी रेवेन्यू में मिलता है, balance sheet, बैलेंस शीट, दोनों भी बैलेंस शीट, इसलिए तो उसको बोला है बैलेंस शीट रेशो। लॉजिक है, इसलिए मैंने वो आपको पूछा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं थी, फिर भी क्यों पूछा आपको, यही पूछा कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि आपको ये बैलेंस शीट रेशो दिख रहा है, फिर भी आप बोल रहे हो कि करंट एसेट बैलेंस शीट है, करंट लायबिलिटी रेवेन्यू है, क्यों बोलने का रेवेन्यू, ऊपर ही हेडिंग है आपका बैलेंस शीट रेशो, तो बैलेंस शीट में ही मिलेगा अमाउंट। तो करंट एसेट इन बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटीज आल्सो इन बैलेंस शीट, दोनों भी अमाउंट बैलेंस शीट में मिलेंगे आपको। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। करंट एसेट है आपका 9 लाख एंड द करंट लायबिलिटी इज 4,10,000। ओके, तो उस फॉर्मूला डाल के देखते हैं, 9 लाख डिवाइडेड बाय 4,10,000, तो रेशो आएगा 2.20:1। अभी मेरे को बताएगा कोई 2.20 मतलब क्या है, कोई बता सकता है, व्हाट इज मीनिंग 2.20? Current ratio. एकदम बराबर है, करंट रेशो है ये जो 2.20 है ना, ये करंट है। फिर से बताइए, किसने बताया था,
नाम बताइए आपका, किसने बताया था अभी? सर दिलीप. हा दिलीप, अरे तुझा आवाज आहे ना, जरा रेंज नाही वाटतं तुझ्याकडे, आवाज थोडा हे येतोय, कट होऊन येतोय. मला चॅटिंग मध्ये पाठवशील 2.20 म्हणजे काय? येस, करंट रेशो नाही, ऍक्च्युली हे चुकीचं आहे. 2.20 म्हणजे करंट रेशो नाही. कोई बता सकता है? अंजली जयस्वाल, करंट असेट, एकदम बरोबर आहे तुमचं. करंट असेट एकदम बरोबर आहे. हे करंट असेट आहे 2.20, आणि हे 1 आहे ना, हे 1 हे तुमचं करंट लायबिलिटी आहे. दिस इज करंट असेट अँड दिस इज करंट लायबिलिटीज, अँड दिस इज total 2.20:1 is current ratio. Okay, so total 2.20:1 is current ratio, but 2.20 is your current asset and 1 is your current liabilities. Okay, so can anybody tell me what is the form of this ratio? What is the form of this ratio? Yes, what is the form of this ratio? इस रेशो को क्या बोला जाता है? करंट रेशियो. नो, करंट रेशो तो हो गया, फॉर्म पूछ रहा हूं मैं, किस फॉर्म में बैठता है ये रेशो? So 60-40 नो, pure ratio. यस, प्योर रेशो, यानी इसका फॉर्म क्या है? प्योर रेशो. ये प्योर रेशो में 2.20:1 प्योर रेशो, एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशो. वेरी गुड. चलो, अभी हो गया आपका करंट असेट हो गया. नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड रेशो, क्विक ऑब्लिक एसिड टेस्ट रेशो, उसको बोलते हैं क्विक ऑब्लिक एसिड टेस्ट रेशो. ओके, आपको क्या लगता है ये कौन सा रेशो रहेगा? ये क्या लगता है आपको? नाम से क्या ऐसा हो रहा है आपको फीलिंग? बोलिए. ओके, देखिए अभी लिक्विड रेशो, उसको बोलते हैं लिक्विड रेशो. फॉर्मूला क्या है? क्विक असेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज. क्विक असेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज, राइट? कंपोनेंट क्या है क्विक असेट के? करंट असेट लेस क्लोजिंग स्टॉक लेस प्री पेमेंट्स. यानी करंट असेट जो है आपका, उसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना पड़ेगा, और प्रीपेड पेमेंट्स जो भी रहे ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह, वो सब एडवांसेस वो माइनस करना पड़ेगा. तो आपको मिलेगा
क्विक असेट्स, वो तो आपको मालूम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने देखा है कि क्विक असेट कैसे निकालते हैं। करंट असेट के दो टाइप्स है, कोई बता सकता है दो टाइप्स कौन से करंट असेट के? सब टाइप्स है वो, क्विक असेट्स और नॉन क्विक असेट्स। एकदम बराबर है, क्विक असेट और नॉन क्विक असेट। तो क्विक असेट कैसे निकालते हो आप? करंट असेट में स्टॉक, प्रीपेड, पेमेंट, वो सब निकाल देते हो। तो ये देखो, ये निकाल दिया यहाँ पे, उसको बोलते हैं क्विक असेट। और क्विक लायबिलिटी सेम, यानी करंट लायबिलिटी में दो लायबिलिटीज होते हैं, क्विक और नॉन क्विक, राइट। तो यहाँ पे क्विक लायबिलिटीज में आपको क्या करना है? बैंक ओवरड्राफ्ट लेस करना है। करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आपने लेस किया तो आपको मिलेगा क्विक लायबिलिटी, राइट। क्विक असेट, क्विक लायबिलिटी। पर क्विक असेट कैसे निकालना है वो आपको दे दिया है, और क्विक लायबिलिटी कैसे निकालना है वो भी आपको दे दिया है। ओके, यानी एक याद रखिए, ये ना आपको कब एकदम फिट होगा ना, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है ना थोड़ा आपके दिमाग में लाओगे ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे होता है, असेट कहाँ पे है, फिक्स असेट कहाँ पे है। फिक्स असेट में दो कौन से, टेंजिबल है, इनटेंजिबल। करंट असेट में दो कौन से, क्विक है, नॉन क्विक है, लायबिलिटीज है, क्विक है, नॉन क्विक है। यानी ये सब आपको सामने लाना पड़ता है, याद रखिए। हाँ, क्योंकि ये पूरा आपको लेके जा रहा है ना इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट के पास, वहां से जो लेके आ रहा है ना वो कनेक्टेड सब है, सब टॉपिक्स है ना वो कनेक्टेड है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि अलग कुछ चल रहा है, नो, सब कनेक्टेड है। अगर आपको बेसिक नहीं है तो आगे जाके कुछ फायदा नहीं है। बेसिक क्लियर करो, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर करो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, तो फिर इज एक्सप्रेस एज प्योर रेशो। सिर्फ क्या होता है, जो करंट रेशो रहता है ना, करंट रेशो में आपको क्या करना पड़ता है मालूम है? इसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेमेंट लेस करना पड़ता है करंट असेट में, और करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट लेस करना पड़ता है, और जो अमाउंट आएगी उसका रेशो निकालना पड़ता है। ओके, सिर्फ उतना ही काम है, इसलिए उसको लिक्विड रेशो बोला जाता है। ओके, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, ये सब जो आइटम्स आएंगे ना, क्विक असेट मतलब लिक्विडिटी, उनमें लिक्विडिटी कितनी है, वो कैश में कन्वर्ट कितने देर में होते हैं, वो आपको दिखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, अभी एक देखिए, ये सब आइटम्स आपको बैलेंस शीट में ही मिलेंगे, इसलिए ये बैलेंस शीट रेशियोज है। करंट असेट हो गया, क्विक असेट का हो गया, लिक्विड रेशियो हो गया। अभी डेब्ट इक्विटी, डेब्ट भी आपको बैलेंस शीट में ही मिलता है लायबिलिटी साइड, और इक्विटी भी लायबिलिटी साइड ही मिलती है। अभी डेब्ट इक्विटी मतलब ये ओन फंड होता है, आपका ओन खुद का है, और ये डेब्ट यानी बाहर से आपने कुछ कर्जा लिया है, तो ये दोनों का रिलेशन आपको देखना है। बोरोड फंड यानी बोरोड मतलब यही डेब्ट डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड यानी जो ओनर्स का फंड है, ओनर्स का फंड। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स देखिए क्या क्या है। बोरोड फंड में आपको क्या इंक्लूड करना है? डिबेंचर्स, लोन्स, ओके, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सच बोरोड फंड, ये सब इंक्लूड्स करने हैं आपको। ओके, नेक्स्ट प्रोप्राइटर्स फंड में क्या रहेगा इंक्लूड? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, वो लेस करना है, वो आपको मालूम है। आप सामने लाइए, आपके बैलेंस शीट सामने लाइए, वहां पे जो रिजर्व सरप्लस लेते हो उसमें लेस करते हो ना मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वगैरह, वही है वो। ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व सरप्लस लेना है, पर अगर आपके पास मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वगैरह रहेगा वो लेस करके लेना है। हाँ, नहीं तो आप डायरेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस लोगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहले लेस करो, उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस रहेगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये आपको असेट साइड में मिल जाते हैं, तो ये पहले लेस करो। लेस करने के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगी वो नेट रिजर्व सरप्लस मिलेगा, राइट। तो नेट रिजर्व सरप्लस आपको लेना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर है आपके पास तो ये सब आपको क्या मिलेगा? प्रोप्राइटर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हो गया आपका प्रोप्राइटर्स फंड। और ये प्योर रेशो में ही एक्सप्रेस किया जाता है, प्योर रेशो में ही एक्सप्रेस किया जाता है। ये आपको सब ना ऑब्जेक्टिव में आएंगे, याद रखिए कि प्रोप्राइटर्स फंड डेब्ट इक्विटी रेशो किस फॉर्म में लिया जाता है,
तो फॉर्म कौन से है, प्योर है, परसेंटेज है, रेट है, तो आप बोलेंगे प्योर रेशो है, तो ये राइट आंसर रहेगा। तो ऐसा आपको वहां पे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका बोरोड फंड कौन कौन सा रहेगा, डिबेंचर्स, लोन्स। अगर इंटरेस्ट एक्रूड है यानी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है और यानी वही बोरोड फंड पे, वो भी आपको लेना है। पर प्रोप्राइटर्स फंड में क्या लेना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, नेट रिजर्व सरप्लस लेना है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेना है। ओके, ये प्योर रेशो में ही रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी आपके हो गए बैलेंस शीट रेशो। हाँ, फिर से देखते हैं बैलेंस शीट रेशो कौन कौन सा है। देखिए करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एग्जांपल के तौर पे दिया है आपको 9 लाख और 4,10,000, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 4,10,000 आएगा 2.20:1। ये रहेगा आपका प्योर रेशो में। ओके, उसका फॉर्म रहेगा प्योर रेशो। नेक्स्ट देखिए अभी लिक्विड रेशो, क्विक एसिड टेस्ट रेशो। तो लिक्विड रेशो में आपको जो लिक्विडिटी है वो निकालनी पड़ती है, इसलिए करंट असेट में आपको कई आइटम्स लेस करने पड़ते हैं। वो रेशो का फॉर्मूला है क्विक असेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज। क्विक असेट कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट ऑफ क्विक असेट इज इक्वल टू करंट असेट लेस क्लोजिंग स्टॉक लेस प्रीपेमेंट्स। यानी करंट असेट में आपको क्लोजिंग स्टॉक और आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांसेस वगैरह सब लेस करने पड़ते हैं, तो आपको मिलेगा क्विक असेट। और क्विक लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज में अगर आपने ओवरड्राफ्ट लेस कर दिया तो आपको मिलेगा क्विक लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट है आपका रेशो, ये भी प्योर रेशो में होगा। नेक्स्ट है रेशो आपका डेब्ट इक्विटी रेशो, यानी आपका बोरोड फंड डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। जो बोरोड फंड, जो आपने लोन लिया है वो फंड, और प्रोप्राइटर्स फंड यानी खुद का फंड, मालिक का फंड। ओके, वो फंड। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बोरोड फंड के कंपोनेंट्स आपको अगर लेने हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, डिबेंचर्स, लोन, ओके एक्सेट्रा। अगर इंटरेस्ट एक्रूड है उसके ऊपर, बोरोड फंड के ऊपर, वो भी आप ले सकते हो। ओके, दूसरा है प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड में आपको इंक्लूड करना है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, पर उसमें क्या लेस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, ये सब आपको लेस करने हैं। तो आपको मिलेगा नेट रिजर्व एंड सरप्लस और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये अगर आप लोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, नेट रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो आपको मिलेगा प्रोप्राइटर्स फंड। ओके, तो ये भी आपको प्योर रेशो में ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ये भी प्योर रेशो में ही आएगा। ये सब थे आपके बैलेंस शीट रेशोज। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशो। ओके, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशो के बारे में देखेंगे। तो पहले आपने बैलेंस शीट रेशो देखा, बैलेंस शीट रेशो के बारे में भी आप फिर से नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे। ओके, ओके, कुछ पूछना है आपको? Yes, any query you want to ask? सर हाँ बोलिए। सर आपने जो लास्ट टॉपिक बताया था वो परफेक्टली सुनाई नहीं दे पा रहा था। यानी कौन सा? सर वो लास्ट टॉपिक, वो फंड वाला। अच्छा, तो फिर से बताओ एक बार। हाँ सर, वो मतलब वॉइस नहीं आ रही थी क्लियर, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था। ठीक है ठीक है, अभी आ रही है? सर हाँ सर, आ रही है। ओके, यानी ये रेशो ना, डेब्ट इक्विटी रेशो।
हाँ सर। यस यस यस। अभी देखिए डेब्ट इक्विटी रेशो है, ये भी एक बैलेंस शीट रेशो है। ये बैलेंस शीट रेशो में आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, यानी बोरोड फंड मतलब आपने अगर लोन लिया होगा वो फंड, ओके। और ये प्रोप्राइटर्स फंड यानी आपका खुद का प्रोप्राइटर्स, यानी खुद कैपिटल रिजर्व वगैरह जो रहता है ना, वो आपका खुद का प्रोप्राइटर का फंड, ओके। तो उसके कंपोनेंट क्या है? बोरोड फंड इंक्लूड्स डिबेंचर्स, लोन, ये सब बाहर से ही आप कर्जा ले रहे हो, राइट। वो फंड अगर उसमें इंटरेस्ट एक्रूड रहेगा, एक्रूड मतलब आपका आउटस्टैंडिंग कुछ इंटरेस्ट रहेगा बोरोड फंड के ऊपर, तो आपको लेना है, ओके। और प्रोप्राइटर्स फंड में आपको लेना है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। पर रिजर्व एंड सरप्लस कौन सा? नेट रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें क्या लेस करना है आपको? रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस रहेगा वो, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ये लेस करने हैं। अगर बैलेंस शीट में रहेंगे तो ये लेस करने हैं, ओके। तो आपको मिलेगा नेट रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, नेट रिजर्व एंड सरप्लस और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आपको लेने हैं प्रोप्राइटर्स फंड में, ओके। यानी अगर एग्जांपल के तौर से देखा जाए तो समझो बोरोड फंड है आपके पास, डिबेंचर्स है 10,000, लोन है 10,000, तो आपके पास हो गया बोरोड फंड 20,000, ओके, डिबेंचर्स और लोन। और प्रोप्राइटर्स फंड में समझो इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके पास, हम 20,000 है, रिजर्व सरप्लस है 10,000 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10,000, तो आपके पास हो गए 40,000। तो ये 40,000 और ये 20,000, ओके। तो आपका रेशो कितना आएगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000। तो रेशो कितना आएगा बताइए मेरे को? यस, 1:2. 1:2, 1:2, यानी ये प्योर रेशो आ गया आपका 1:2। 1 यानी आपका बोरोड फंड, 2 यानी आपका प्रोप्राइटर्स फंड, यानी प्रोप्राइटर्स फंड आपका ज्यादा है, 40,000 है ना, और बोरोड फंड आपका 20,000 ही है। यानी आप ऐसे बता सकते हो आपके पास प्रोप्राइटर्स फंड ज्यादा है और बोरोड फंड कम है, यानी आपने ज्यादा लोन नहीं लिया है, आपका खुद का ही फंड ज्यादा है, ओके। तो ऐसे एक्सप्रेस होता है, ओके। और एनी क्वेरी? और कुछ पूछना है आपको? ओके, यहाँ पे स्टॉप करते हैं।